हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8th की हिंदी बसंत में चैप्टर 8 पढ़ेंगे जिसका नाम है यह सबसे कठिन समय नहीं। यह जो कविता है ये कविता जया जादवानी जी के द्वारा लिखी गई है। इस कविता का टाइटल जो रखा गया है कि यह सबसे कठिन समय नहीं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें हमें क्या बताना चाहते हैं, चलिए हम देखते हैं कि यह सबसे कठिन समय नहीं है कह कर के लेखक हमसे क्या कहना चाहता है। तो पढ़ते हैं हम इस कविता को कि लेखक हमसे क्या कहना चाहता है। वो कहता है कि नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। ठीक है, बहुत सारे क्लूज़ हमको देने वाला है कि काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, राह और रास्ता भी आगे भी बहुत सारा बाकी है। हमें बहुत सारे अवसर, बहुत सारे मौके मिलेंगे। अन्य लोगों को दिखा करके, उनको कामों में लगा हुआ बता करके वह यह संदेश देना चाहता है कि ये कोई कठिन समय नहीं है, हमें हार नहीं मानना है। क्यों? क्योंकि अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। जहाँ चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबा करके अपने बच्चों के लिए ले जाती है, तो वो कह रही कि अभी उसकी चोंच में तिनका है, वो अभी घर जाएगी, अपने बच्चों को खिलाएगी और वह उड़ने को तैयार में है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। ठीक, तो जो चोंच में तिनका दबाए है वो उड़ने को अभी भी तैयार है और पेड़ों से झड़ती हुई पत्तियों को अभी भी कोई थामने के लिए अर्थात पकड़ने के लिए तैयार है। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है। वो कह रहे हैं कि अभी इतना कठिन समय नहीं आया है कि सब जगह निर्जन हो गया हो। आज भी स्टेशन पर गाड़ी के इंतज़ार में बहुत भीड़ है, लोग बैठे हुए हैं गंतव्य तक पहुंचने के लिए। जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। ठीक, कितनी इंटरेस्टिंग बात देखिए यहाँ कही है कि आज भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं अपने गंतव्य मार्ग तक पहुँचने के लिए, समय का जाने के लिए, और लोग कहते हैं कि आ जाओ, जल्दी आ जाओ, पहुँचने का वक्त हो गया है, सूरज डूबने को है, जल्दी आ जाओ। इस प्रकार के वाक्य कहकर कवि ये कहना चाहता है कि अभी कोई कठिन समय नहीं आया है, इतनी जल्दी हमें घबराना नहीं है, हमें हिम्मत नहीं हारना है, हमें डटकर सामना करना है चुनौतियों का और आगे बढ़ते जाना है। लिखा है कि उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से। नानी हमेशा कहानियाँ सुनाने के लिए फेमस होती हैं, तो नानी की वो कहानी कह रहे हैं कि अभी भी दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस। ठीक, कह रहे हैं कि वो नानी के बारे में जो कहा कि वो कथा का आखिरी हिस्सा अभी भी बाकी है, कहानी पूरी नहीं हुई है और बच्चों को जो बस लेने आती है वो अभी भी आने वाली है। ठीक, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, और जो खबर हमारे पास तक जहां हम नहीं पहुंच पाते हैं फिर भी आती हैं, वो भी आज भी आ रही हैं, आना बंद नहीं हुई हैं। इसका मतलब है कि दुनिया रुकी नहीं है, नष्ट नहीं हुई है, काम किसी के बंद नहीं हुए हैं, सब यथावत रूप से अपने अपने रूप से चल रहे हैं। लेकिन थोड़ी सी परेशानियों और दिक्कतों को देख कर के यदि हम समझ लें कि यह बहुत कठिन समय है, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे या हम यहीं पर अस्त्र शस्त्र डाल देंगे और हार मान लेंगे, ऐसा हमें नहीं करना है। इसीलिए कवि ने ये सब कहा है कि हिम्मत बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए ये चैप्टर लिखा है कि यह सबसे कठिन समय नहीं है। चलिए देखते हैं हम इनके प्रश्नोत्तरों को। इसमें बहुत ही अच्छे प्रश्नोत्तर दिए हैं जिनको हम यहाँ देखेंगे कि यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता में कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। तो देखिए, यह कठिन समय नहीं है, इस कविता को बताने के लिए इसमें देखिए कवि ने बहुत सारे तर्क हमें यहाँ पर दिए हैं। ठीक, और वो तर्क कौन कौन से हैं, देखिए उन तर्कों को। कुल 6 तर्क दिए हैं कि अभी भी चिड़िया चोंच में तिनका दबाए उड़ने को तैयार है क्योंकि वह घोंसले का निर्माण करना चाहती है। एक हाथ झड़ती हुई पत्ती को सहारा देने के लिए अभी भी बैठा हुआ है। अभी एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य अर्थात पहुंचने वाले स्थान तक जाती है, मतलब वो जाना बंद नहीं हुई। नानी की कहानी का आखिरी हिस्सा अभी बाकी है। अभी भी बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से बचे हुए लोगों की खबर लाएगी और अभी भी कोई किसी को कहता है कि जल्दी आ जाओ, सूरज डूबने को है। इसका मतलब है जो काम पहले चला करते थे सब यथावत चल रहे हैं, तो अभी कोई इतना बड़ा भूकंप नहीं आया है कि हम इसको कठिन समय मान लें। चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने को तैयार में क्यों है, इसके बारे में तिनके का क्या करती होगी लिखिए। तो सीधी सी बात है, वो चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाकर इसलिए जा रही है क्योंकि वह सूरज डूबने से पहले समय से घर पहुंच जाए और उस तिनके से रहने का जो अपना नीड, घोंसला है, घर है, उसको बहुत अच्छे से तैयार कर सके, बच्चों के साथ
उनकी देखरेख कर सके घोंसले में, उनका परिवार सुरक्षित रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग किया करके बातें रखी गई हैं, तो ऐसे ही कुछ प्रयोग करके आप भी बताइए। तो मुझे अभी भी सिर दर्द है, गांव में अभी भी बच्चे कई मील पैदल चलकर स्कूल जाते हैं, हम अभी भी अंग्रेजी सीख रहे हैं। ये सब वाक्यों में अभी भी शब्द का प्रयोग किया गया है। नहीं और अभी भी को एक साथ प्रयोग कर करके हमें 3 वाक्य बनाना है। तो देखिए, नहीं मेरी परीक्षा की तैयारी अभी भी कम है, नहीं इमारत का निर्माण अभी भी नहीं हुआ है। तो हमने इन सेंटेंसों में नहीं का भी यूज़ कर लिया और अभी भी का भी यूज़ कर लिया है। ठीक, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब भी घर से स्कूल जाते हैं, कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा होता। सीधी सी बात है, मम्मी दादी पापा सब लोग प्रतीक्षा करते हैं। तो सूरज डूबने के समय में आपको खेल के मैदान से घर लौटते या चलने की सूचना देने कोई देता है कि घर की ओर आपकी कोई प्रतीक्षा कर रहा है। इस प्रकार से इसके बारे में विषय में हम क्या सोचते हैं उसके बारे में हमें लिखना है। तो हम अपने मन से भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं कि प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति हमारे जो प्रियजन होते हैं। मेरे तो दिन की शुरुआत और अंत माँ के प्यार से ही होता है। सुबह मैं प्यार से माथा चूमकर जगाने में माँ से लेकर के रात को नींद, चाहे डांट के सुलाने का काम हो चाहे प्यार से सुलाने का काम हो, और मैदान में खेलने आदि की सारी सूचनाएं सबका सलीका मुझे माँ ही सिखाती है। इन सब का कारण वह मुझसे बहुत अधिक प्रेम करती है, मेरे सुख दुख में साथ देती है, मेरा ध्यान रखती है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आंसर हमारे इस चैप्टर के यहाँ पूर्ण हुए। और यह सबसे कठिन समय नहीं है। ये कविता पढ़कर हमें ये समझना चाहिए कि हमें तुरंत ही हार मानने की ज़रूरत नहीं है। सृष्टि अभी भी जिंदा है, जीवित है, सब लोग यथावत अपना काम कर रहे हैं, प्रकृति अपने रूप से जी रही है, कुछ भी बंद नहीं हुआ है। इसलिए हमें हार ना मार करके आगे बढ़ते जाना है। ये सब जान करके यह सबसे कठिन समय नहीं है, इसका हमें ध्यान रखना है। इस प्रकार से चैप्टर हमारा पूर्ण हुआ। धन्यवाद।